हेलो, मैं हूँ शत्रुपा और ये वीडियो मैं बहुत दिनों से चाहती थी बनाना। मैं यूट्यूब पे लास्ट ईयर कोशिश की थी कि मैं दोबारा आऊँ और कंटेंट डालूँ, बट पिछला 1 साल ऐसा गया है जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करा है और सच बताऊँ तो अभी भी मैं अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जान रही हूँ। आज मैं 27 की हूँ और मुझे लगता है कि कभी हमें किसी ने ये नहीं बताया कि आप क्या चाहते हो, आप कैसे पर्सन हो और आप अपने आप को किस जगह देखना चाहते हो, उस पे सबसे पहले काम करना ज़रूरी होता है। फिज़िकल हेल्थ, आउटर अपीयरेंस के लिए हर कोई हर चीज़ कर रहा है। मेंटल हेल्थ के लिए बहुत कम ही लोग आपको कभी कुछ बोलेंगे करने के लिए। एक टर्म यूज़ कर देते हैं लोग कि आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो या फिर आप लेज़ी हो, बट कभी-कभार सिर्फ प्रोक्रास्टिनेट और लेज़ी बोल देना इनफ नहीं होता, चीज़ें बहुत अलग होती हैं। और जब आप अपने बारे में जानना शुरू करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो ये वीडियो बनाने के पीछे पर्पस ये था कि मैं वीडियो जर्नल शुरू करने वाली हूँ, सो दैट मैं जब भी पीछे मुड़ के देखूँ तो मुझे याद रहे कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। इस 1 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि ठहर जाओ, ठहरना ज़रूरी है। हमें लगता है कि अगर हम रुक जाएँगे, हम स्लो हो जाएँगे तो शायद दुनिया हमसे बहुत आगे बढ़ जाएगी और पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझे लगता था कि अगर आज मैंने ये नहीं करा, अगर मैंने इस इंसान के लिए इतना एफ़र्ट्स नहीं डाले, इस चीज़ के पीछे इतना एफ़र्ट नहीं डाला, शायद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो लोग चले जाएँगे मुझे छोड़ के। जो चीज़ होना होता है वो हो जाता है, जिसको जाना होता है वो चला जाता है। पर आपका जो वक़्त है, जो सिर्फ़ आपके लिए बना है, वो आप दूसरों के पीछे या ऐसी चीज़ों के पीछे दे रहे हो जहाँ पे शायद अपने आप को आप ड्रेन करते जा रहे हो। वो रियलाइज़ भी नहीं होता हमें जब तक हम ठहरते नहीं हैं। जब ठहर के थोड़ा रुक के देखते हैं कि क्या जहाँ हम भाग रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम भाग रहे हैं, क्या वो जेन्युइनली हमारे लिए सही है? या फिर सिर्फ़ हमें समाज में या फिर लोगों के बीच में अपने आप को एक प्रेज़ेंटेबल इंसान बनाने के लिए हम अपने आप को एक ज़बरदस्ती एक ऐसी लाइन में खड़े हैं जहाँ पे शायद हमारा मन भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही काम मत करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सोशलाइज़ मत हो, बट कभी-कभार अपने मन का सुनना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपने आप को चूज़ करोगे ना हर बार, तो भले ही आप भीड़ से बहुत अलग हो जाओगे, भले ही आप लोगों के बीच में नहीं दिखोगे, बट हर बार आपके अंदर वो सुकून जो अंदर से बोलेगी कि हाँ, तुमने सही करा। वो चीज़ जब मैंने एक्सपीरियंस करा तो मुझे लगा कि खुद पे काम करना बहुत ज़रूरी है। खुद की मेंटल हेल्थ पे आपको क्या चीज़ों से आपको पीस मिलती है, क्या चीज़ों से आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप हो, वो करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ फिज़िकल हेल्थ भी। सब चीज़ एक साथ करना इम्पॉसिबल हो जाता है कभी-कभी, बट कोशिश तो करो। तो वो कोशिश शायद मैंने बहुत पहले ही छोड़ दी थी और मैं बहुत ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ, ये जो भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। ये काइंड ऑफ वीडियो जर्नल होगा। मैं इसमें अपनी जो भी मैंने आज तक सीखा, जो भी मैं फ़ील करती हूँ आज के दिन, वो सब मैं बोलना चाहती हूँ। तो बहुत रॉ होने वाला है, इसमें मैं कोई भी ट्रांज़िशन या एडिटिंग नहीं करने वाली हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो ये मैं फर्स्ट टाइम खुद के लिए कर रही हूँ कोई चीज़। मतलब मैं बाय प्रोफेशनल ग्राफ़िक डिज़ाइनर, इलस्ट्रेटर, आर्टिस्ट हूँ और मैं शुरू से ही ये करना चाहती थी। बस पता नहीं था कि डिज़ाइनर क्या होता है। बस बचपन में ये पता था कि आर्टिस्ट बनना है, बट उसके पीछे क्या पूरा रोड मैप है वो तो पता ही नहीं था कभी भी। बट एक हिम्मत था कि हाँ, कर लूँगी मैं। एक होता है कि हाँ, थोड़ी-सी हिम्मत होती है मन में कि हाँ, शायद मैं मेहनत करूँगी तो हो जाएगी, और यही सच है। वो मेहनत ही आपको हमेशा आगे तक ले जाएगी, जो एक सपना आपने देखा है खुद के लिए। बट कभी-कभार मुझे ऐसा लगता है कि ये भागती हुई दुनिया में कभी-कभार जब मैं थोड़ी कुछ-कुछ दिनों में थोड़ी-सी डिमोटिवेट हो जाती हूँ या फिर मैं लो हो जाती हूँ, मेरा एनर्जी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है,
तो फिर पहले की तरह मैं अपने आप को प्रिटेंड नहीं करती कि हाँ सब ओके है, सब सही है, नहीं। मैं बहुत जल्दी वल्नरेबल हो जाती हूँ और मैंने खुद को वैसा एक्सेप्ट किया हुआ है कि हाँ मैं हो सकती हूँ वल्नरेबल सबके सामने भी। आई नो लोग कहेंगे कि आपको स्ट्रॉन्ग दिखना होगा, अगर आप दिखोगे स्ट्रॉन्ग तो आपको फील भी स्ट्रॉन्ग होगा। मैं रियल रहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों तक मैंने जो घर मैंने ढूंढने की कोशिश की, वो घर मुझे मिला नहीं कहीं। मैं कैसे समझाऊँ ये शब्द आपको कि कुछ लोगों को घर ऑलरेडी मिला हुआ रहता है, उनके पास एक घर होता है जहाँ लोग होते हैं, जहाँ परिवार साथ रहता है, जहाँ पे मम्मी पापा बच्चे सब खुश रहते हैं। सब एक बहुत ही मतलब कैसे बताऊँ मैं, कुछ जैसे मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। वैसे मैं कभी कभार खुद के साथ बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ कि कैसे मैं किसी को एक्सप्लेन करूँगी जब मैं अभी कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। आई मीन कभी कभार ऐसा लगता है कि वो जो घर, जो आइडियोलॉजी है घर का, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, सब खुश हैं, सब बाहर जा रहे हैं, अपने अपने लाइफ के साथ को मर्ज कर रहे हैं, ओपिनियंस है, जब वो मिसिंग होती है ना तो वो बच्चा बाहर ढूंढता है वो चीज़। पर वो जो घर आपको मतलब आइडियली जो आपका ओरिजिनल घर वैसा आपको मिलना चाहिए, ऐसा जब आपको नहीं मिलता है आप बाहर ढूंढते हो वो घर। और आप जब भी बाहर ढूंढोगे घर ना, 90% चांस है कि वो घर घर नहीं होगा। वो एक दिखावे का काइंड ऑफ एक इमेजिनरी चीज़ है जो कि आप जब जितने पास आते जाओगे उतनी चीज़ें आपको हर्ट करेंगी। बहुत लोग लकी होते हैं जिनको बाहर भी घर मिल जाता है, घर में भी घर मिल जाता है। लेकिन मैं घर से कोई बिल्डिंग्स या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए घर है जहाँ पे सब एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को अपने अपनी ज़िंदगी में जीने दे रहे हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हैं, प्यार है, हंसी है, खुशी है, और जहाँ पे सब एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हैं। मेरे लिए घर का मतलब ये है। तो कई बार जब बहुत अकेला फील होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि फिर कहीं मैं गलत जगह अपना घर ढूंढ लेना शुरू कर दूँ। रोकती हूँ मैं खुद को, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मैं अभी समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या पता लोग समझ पाएंगे कि नहीं, ये चीज़ बाहर के लोग भी नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जो चीज़ आपने अपने ज़िंदगी में फेस करा है, अगर सामने वाले ने सेम चीज़ फेस नहीं करा है या फिर उसका उतना अंडरस्टैंडिंग वहाँ तक जा ही नहीं रहा है, वो डेप्थ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है कि आपको क्या चीज़ दुख दे रहा है या फिर आपको क्या फील हो रहा है, वो आप सामने वाले को समझा रहे पर वो समझ नहीं पा रहा है, वहाँ पे तो आप वैसे भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही करते रहोगे। तो मुझे लगता है कि इस सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप रियल रहो। बहुत सारे दिन ऐसे जाएंगे जो आपको लगेगा कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा, मत करो। पर हाँ, फिर खड़े ज़रूर होना, रुकना मत। पॉज लेना गलत नहीं होता, बट रुक जाना गलत होता है। मैं मतलब कितने लोगों ने मुझे कहा होगा कि शत्रुपा यूट्यूब पे वीडियो बना, इंस्टाग्राम पे वीडियो बना, तो इतना अच्छा एडिटिंग करती है, तो इतनी मतलब एज अ डिज़ाइनर काफ़ी अच्छा तेरा काम है, इतने सारा एक्सपीरियंस हो रखा है तुझे। मैं पिछले 7 सालों से एज ए इलस्ट्रेटर आर्टिस्ट काम कर रही हूँ और मतलब आई नो पोटेंशियल है मेरे बहुत सारी चीज़ों का, क्यों नहीं मैं खुद को एक प्लेटफॉर्म पे ला पा रही हूँ। अभी तक तो मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स, बहुत सारा ब्रांड डील और पता नहीं क्या क्या करना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं ब्रेन स्टक है कुछ कुछ चीज़ों में। वो घर ढूंढने के पीछे मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया और कभी कभी वो एक ग्लास है जो बिल्कुल खाली हो चुका है, ऐसा फील होता है।
सो अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता है बहुत लोगों को शायद तो समझ नहीं आएगा, लेकिन बहुत बार अपने आप को समझाने में इतना एनर्जी चला जाता है कि कुछ और करने की हिम्मत नहीं बचती। बट आई होप कि जो भी लोग मेरे जैसी चीज़ों में फंसे हुए हैं या फिर निकल रहे हैं, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा करें लाइफ में। जिनके लिए नॉर्मल नहीं है, लाइक बहुत लोगों के लिए नॉर्मल फैमिलीज ऐसी होती है, बट जिन बच्चों के लिए वो चीज़ ही नॉर्मल नहीं है, जिन बच्चों ने बहुत सारी चीज़ बचपन से वो देखते हुए आए और अभी भी देख रहे हैं और स्टिल अपने आप को रोक नहीं रहे, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप बेस्ट दे रहे हैं ताकि वो अपना एक लाइफ बिल्ड कर सके, अपना एक फैमिली बिल्ड कर सके, उन लोगों को मैं बहुत कुछ विशेष देना चाहूँगी। और बस ये था, ये वीडियो इसलिए था कि थोड़ा हम आजकल की दुनिया में खुद को फिट करने के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि क्या हम आज जो कर रहे हैं, क्या हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, क्या जो चीज़ हम बोल रहे हैं, क्या एक्चुअल में हम ये बोलना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि हमें फिट रहना है, बाकी सारे सर्कल में फिट आना है, तो हम ये बोल रहे हैं। बट जब आप रियल रहोगे ना, हो सकता है बहुत लोगों से अलग हो जाओ, बहुत अकेलापन फील होगा कभी कभार, पर ट्रस्ट में जो बचे हुए लोग रहेंगे ना, वो आपके ही लोग रहेंगे, वो आपकी तरह ही सोचेंगे और उनके सामने आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ेगा, उनके सामने आपको कुछ और बन के नहीं दिखाना होगा, जो आप हो वो रहोगे आप। और कभी रुकना मत, बस यही बोलूँगी। मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि मैं पॉज ले लूँगी, बट मैंने लिया वो पॉज अपने लाइफ में और मैंने फिर से स्टार्ट करा और अभी मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। पर हाँ, कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीज़ें जो हो सकती थी वो और होती तो अच्छा होता। वो घर वाली बात जो मैं आपको बता रही थी, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत पीछे खींच लेती है, पर मुझे पता है कि आपके पास अगर भगवान ने कुछ दिया नहीं है तो बहुत सारी और भी चीज़ें दी है जिससे आप अपना लाइफ को बेटर बना सकते हो, बेस्ट बना सकते हो। तो बस यही बोलूँगी कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, थोड़ा खुद के साथ ऑनेस्ट रहना और अच्छा इंसान बनना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें बस एक रेस में भाग रहे हैं हम सब, तो थोड़ा रुक कर देखो क्या एक्चुअली में आप ये करना चाहते हो, और अगर आपके दिल से आवाज़ आए कि हाँ मैं यही करना चाहता हूँ तो बिल्कुल करो आप, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। बट मैं सच बताऊँ, अगर आप रुक के थोड़ा सोचोगे ना, तो आपको हमेशा ये आवाज़ आएगी कि नहीं, आप शायद सही नहीं कर रहे हो। तो या मैं ये वीडियो चैनल अभी स्टार्ट कर रही हूँ और आई होप कि मैं कंटिन्यू वीडियो डालूँ जिसमें मैं कैमरा से बातें करूँगी। मुझे नहीं सोचना है कि यहाँ पे कट लगाना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पॉज करना इम्पॉर्टेंट है, शिट यहाँ पे रीटेक करती हूँ, मैं अब ये सब सोचना नहीं चाहती हूँ। हाँ मतलब मुझे सोचना चाहिए भाई, क्योंकि मेरा प्रोफेशनली ये सब चीज़ें ही मैं करती हूँ, पर रियल लाइफ में मुझे चाहिए कि मैं थोड़ा रॉ रहूँ और मैं पिछले काफ़ी सालों से खुद को कोशिश कर रही हूँ कि मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँ। हाँ, कुछ चीज़ों की ज़रूरत है मुझे सीखने की, और मुझे लगता है कि समय के साथ आप सब सीख जाओगे अगर आप कोशिश करते रहो तो। भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।